ऑस्ट्रेलिया की बोंडाई बीच पर ज्यूज पर होने वाले गन अटैक की टाइमलाइन या फिर डिटेल या फिर ये इंसिडेंट कब, कहां, कैसे, क्यों हुआ, इस पर बात नहीं करने वाले। ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट इट। लेट्स डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स नैरेटिव्स, एल्गोरिथमिक वॉर एंड द रीजन जो इस टेरर अटैक को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ लेकर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बीच पर जैसे ही ज्यूज को अटैक किया जाता है, फौरन बाद तमाम कंट्रीज मिलकर कंडेम कर रही होती हैं विदाउट एनी ब्लेम कि ये एक टेरर अटैक है, और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको एक टेरर अटैक कंसीडर कर रहा था। लेकिन इजराइल की तरफ से इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है और एक नैरेटिव नेतन्याहू की तरफ से थ्रो किया जाता है कि ये एक इस्लामिक टेररिज्म है, ये एंटी सेमिटिक है। नेतन्याहू की तरफ से इस अटैक की वजह ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पैलेस्टाइन बताया गया, यानी डायरेक्टली नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियन फॉरेन पॉलिसी पर इल्जाम लगा दिए बगैर इसके कि वो वेट करें फिगर एंड फैक्ट्स का या फिर इन्वेस्टिगेशन का। किसी भी चीज का वेट किए बिना उन्होंने इसको एंटी सेमिटिज्म करार दिया। एंटी सेमिटिज्म यानी हिटलर ने जब ज्यूज पर बहुत ज्यादा जुल्म किया था, होलोकॉस्ट के बाद ज्यूज की तरफ से एक मूवमेंट चलाई गई थी। फ्रॉम नाउ टू ऑनवर्ड्स अगर कोई भी हेट, कोई भी क्रिटिसिज्म अगर ज्यूज या जायनिस्ट के खिलाफ होता है तो इट वुड बी एंटी सेमिटिक। ये अब टॉलरेट नहीं होगा। वेलकमिंग बैक टू द टॉपिक, नेतन्याहू ने एक्सप्लिसिटली कहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली फलस्तीन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज किया और अपने मुल्क में एंटी गाजा जेनोसाइड प्रोटेस्ट को परमिट किया। इस वजह से आज मुसलमान हमास की तरफ से ज्यूज पर अटैक कर रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल स्पेस दी है पैलेस्टीनियन नैरेटिव को, और इसके जवाब में एंटीसेमिटिज्म और हेट अगेंस्ट ज्यूज क्रिएट हुआ है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का काम था इसको कंट्रोल करना, लेकिन उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया और एंटी इमिग्रेंट के नैरेटिव को भी हवा मिल रही थी। नेतन्याहू की इंटरवेंशन और उनके स्टैंड के बाद लोग सोशल मीडिया पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। पहली वो एक्सट्रीम थी जो नेतन्याहू की फ्रेमिंग और नैरेटिव को लेकर चल रही थी और इस पर बात भी कर रहे थे, इस इंसिडेंट को शेयर भी कर रहे थे और पोस्ट्स भी कर रहे थे कि अटैक का ताल्लुक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को रिकॉग्नाइज करने से है या फिर इनको पॉलिटिकल स्पेस देने से है। एंड दैट वाज वर्थ वाचिंग के इन अकाउंट्स को जो इस नैरेटिव को लेकर चल रहे थे, इस फ्रेमिंग को लेकर चल रहे थे, किस तरह उनको एल्गोरिथमिक रीच दी गई। और बहुत से एनालिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व भी किया और इस पे बात भी की, क्योंकि सारी सोशल मीडिया ऐप प्रो इजराइलियन है और अभी तो टिकटॉक को खरीदने की बात भी हो रही है, इसलिए कि टिकटॉक को भी बिहेव करवाया जाए इन फेवर ऑफ इजराइल। और किस तरह इन अकाउंट्स के थ्रू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पर मुसलमानों के खिलाफ और फलस्तीन के खिलाफ प्रेशर बिल्डअप किया गया कि किस तरह से वो एक नैरेटिव को पुश करके चल रहे थे, कि किस तरह एक नैरेटिव को रिवोल्ट कर रहा था, स्पीड को, आउटरीच को या फिर एल्गोरिदम्स को। इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया पर प्रेशर और नैरेटिव अगेंस्ट मुस्लिम बहुत हार्ड हो रहा था, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं आए थे ऑफिशियली। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो कि इसको सिर्फ एक ट्रेजेडी कह रहे थे और एक टेरर अटैक कह रहे थे, और साथ में ये भी कह रहे थे कि ये एंटीसेमिटिक हो सकता है, हेट अगेंस्ट ज्यूज हो सकता है, लेकिन इतना हार्ड स्टांस फैक्ट्स एंड फिगर के बगैर नहीं लिया जा सकता। और सिर्फ इस एक ट्रेजेडी पर इतना प्रेशर बिल्डअप करना ऑस्ट्रेलिया पर, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेजेडी के ऊपर अपना नैरेटिव को हैमर मत करें। पॉलिटिकल डिसेंट इस ट्रेजेडी से दूर रखें। और ये साइड भी फैक्ट्स एंड फिगर का वेट नहीं कर रही थी, और ये दोनों साइड यही रिवोल्ट कर रही थी कि एक साइड की स्ट्रीमिंग को कितनी एंगेजमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रीम। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से फैक्ट्स एंड फिगर आते हैं, तो कुछ लोग और कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम दे देते हैं कि इस अटैक को इजराइलियन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने खुद अपने मोटिव को पूरा करने के लिए करवाया है। व्हाई दिस अटैक सीम्स टू बी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन? Let's discuss the reasons. False flag. Was this a false flag attack? Because when you First of all, there is a question. क्या हिस्ट्री में पहले भी ऐसा हो चुका है कि ज्यूज को इजराइल वापस लाने के लिए किसी जगह पे अटैक्स किए गए हों? द आंसर इज यस। इस बात को हिस्टोरियन प्रोफेसर एवी सिल्म ने खुद कंफर्म किया है कि इराक में 1950 में ज्यूज कम्युनिटी पर अटैक्स होना शुरू हो गए, और इस खौफ हिरास की वजह से लाखों ज्यूज इजराइल मुंतकिल हो गए। बाद में इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर वेक्सबिंड ने खुद इसको कंफर्म भी किया। और हम पीछे कुछ टाइम से ये भी देख रहे हैं कि ज्यूज इजराइल को छोड़कर जाना चाहते हैं, और इनका ये एजेंडा है कि किसी तरह ज्यूज को ये बावर करवाया जाए कि इजराइल ही उनके लिए सेफ प्लेस है। सेकेंडली, द परफेक्ट टाइमिंग फॉर पब्लिक अटैक। हनुका का पहला दिन था, लोग जमा थे, दिन का वक्त था, पब्लिक पर अटैक करके किसी एक खास ग्रुप को डिमोनाइज करने का अच्छा मौका था। थर्डली, साजिद के नाम पर पिछले 10 साल से 6 फायर आर्म्ड रजिस्टर्ड थे। पुलिस के मुताबिक सबको इस शूटिंग में यूज किया गया।
ऑस्ट्रेलिया में गन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने के बाद भी एक इमिग्रेंट 10 साल से 6 फायर आर्म्ड ओन करता था। फोर्थली, नवीद ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार पर आ चुका था। 2019 में जब इसके ताल्लुकात और मुलाकातें आईसिस के कमांडर मतारी के साथ सामने आईं, लेकिन तब इसको इग्नोर किया गया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको सस्पेक्ट करार दिया, लेकिन उस टाइम उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया था। अभी भी वो आईसिस से ट्रेनिंग लेकर आया था और इस मेजर अटैक में शामिल था। और यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज की तरफ से ऐसा क्यों किया गया था आखिर। अलार्मिंग बात यहाँ पर यह भी थी कि अटैक से एक दिन पहले ही गूगल पर नवीद को बाय नेम एंड एड्रेस सर्च किया जा रहा था। और ये सेम उसी तरह की चीज है जब चार्ली कर्क और ट्रंप पर असैसिनेशन अटैक हुआ था, पहले ही इन सब चीजों के बारे में सर्च किया जा रहा था इंटरनेट पर। यह अटैक बिल्कुल भी छुप कर नहीं किया गया, एक ओपन एरिया में किया गया और शूटर की हर एंगल से वीडियोस को शूट किया गया। पुलिस का मामला तो बिल्कुल ऐसा था जैसे इनको स्टैंड डाउन ऑर्डर दिया गया हो और ये बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं हुई, ना ही कोई पुलिस आसपास नजर आ रही थी। बोंडाई पुलिस स्टेशन बिल्कुल करीब था, कुछ ही मिनट के फासले पर था, लेकिन पुलिस को आते आते 20 से 30 मिनट लग गए और तब तक अंधाधुंध गोलियां चला के वो अपना काम कर चुके थे। ऐसा लगता था जैसे उनको अपना काम करने दिया जाए और फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाया जाए। जैसे ही अटैक हुआ तो नेतन्याहू फौरन तैयार बैठे थे और फौरन से अपना नैरेटिव को थ्रो कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया में जो पॉलिटिकल स्पेस दी जा रही है पैलेस्टीनियन नैरेटिव को, या उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टीनियन स्टेट को, तो इसके बदले में ज्यूज पर अटैक हो रहे हैं। वेट नहीं किया किसी चीज का, सारे मुसलमानों को, स्पेशली फलस्तीन और गाजा के मुसलमानों को टारगेट किया, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम उनका ऑपरेट ही बाइनरी में करता है, ज्यूज वर्सेस मुस्लिम। अटैक करने वाला अगर मुसलमान है, वो कहीं से है, जो भी है, सारे मुसलमान टेररिस्ट हैं। और इस दफा बिल्कुल उनकी ये एक्सट्रीम मशीन फेल हो गई, कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मारने वाले भी मुसलमान थे और आगे से कितने लोगों की जानें बचाने वाला अहमद अल अहमद भी मुसलमान था, जिसने ये साबित किया कि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी हो सकती है और जहाँ अच्छाई है वहाँ पर बुराई भी हो सकती है। इंसानों के मामले में दो एक्सट्रीम को लेकर नहीं चला जा सकता। एडिशनली ट्विटर पर उन अकाउंट्स को, उन पोस्ट्स को रीच मिलना जो इस नैरेटिव को लेकर चल रहे थे कि ये अटैक एंटीसेमिटिक है या फिर इस्लामिक टेररिज्म है। आपको नहीं लगता कि ये एल्गोरिथमिक एस्केलेशन और अगले साल इजराइल की हुकूमत को चेंज होना है, अब्राहम अकॉर्ड्स का फ्रीज होना, सीरिया में सेम इसी तरह का अटैक होना, यूएस में यूनिवर्सिटी में अटैक होना, और एक तरफ गाजा का मामला है कि हर सोशल मीडिया एप्लीकेशन इन द फेवर ऑफ इजराइल बिहेव करे, ये सब का सब, ये सारी चीजें, आपको नहीं लगता कि किसी डायरेक्शन की तरफ सारी चीजों को लेकर जाया जा रहा है? इन द एज ऑफ एल्गोरिथमिक वारफेयर, इसमें जो सेकंड इम्पैक्ट होता है ना, वो हमेशा बाकी रह जाने वाला होता है, क्योंकि जैसे ही अटैक हुआ, एक नैरेटिव बिल्ड हुआ, थ्रो हुआ, उसको एल्गोरिथम की रीच मिली, उसके बाद वो लोगों के जहनों में ठहर गया, क्योंकि हर बंदा फैक्ट्स एंड फिगर को लेकर क्रॉस चेक नहीं करता, ना ही उनमें कैपेबिलिटीज होती हैं, ना ही उनमें स्किल्स होती हैं, ना ही उनके पास कोई टूल्स होते हैं। शायद इसी वजह से बहुत से लोग आज भी इस मामले को लेकर बहुत कंफ्यूजन का शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है, इंटरनल स्टोरी क्या है। विक्टिम्स को लेकर भी इस अटैक के ऊपर शक किया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक 86 साला खातून होलोकॉस्ट सर्वाइवल थी और एक 10 साला बच्ची डेथ हुई उनकी। और फिर एलाइश शेंगर, जिन्होंने 2 माह पहले यूके मैनचेस्टर में ज्यूज पर होने वाले अटैक्स पर बयान दिया था, वो भी इसमें खत्म हो गए। और एक इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल आर्सन, जो प्रो इजरायली वकील और एक्टिविस्ट हैं। यरूशलेम पोस्ट में इनके हवाले से लिखा जाता है कि 17 अक्टूबर में 2023 में होने वाले अटैक में सर्वाइवल थे, जो 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया इसलिए आया था कि एंटीसेमिटिज्म से लड़ा जा सके। मजे की बात यह है कि इनको सर के ऊपर गोली लगती है, खून बह रहा होता है और खून बहने की सूरत में ये अपनी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद एक डॉक्टर इनको मरहम पट्टी करता है। पट्टी करने के बाद इनका खून साफ नहीं किया जाता, बल्कि ये मीडिया पर आके दबा कर इंटरव्यू देते हैं। ये वही इंसान है जो ये डिनाई करता है कि इजराइल ने कभी फलस्तीन को अटैक किया है या फिर बच्चों और औरतों को मारा है। ये तो वो इंसान है जो डिनाई करता है कि इजराइल गाजा तक एड नहीं जाने दे रहा और गाजा की पॉपुलेशन को स्ट्राइव करवा रहा है। ये वही इंसान है जो डिनाई करता है कि इजराइल ने फलस्तीन के स्कूलों को या फिर कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज को या अस्पतालों को डिस्ट्रॉय किया है, बल्कि कहता है कि ये हमास ने किया है। ये वही इंसान है जो गानवा कन्वेक्शन को डिनाई करता है। सो ये बंदा प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग के लिए एक्सपर्ट है। इतने सारे कोइंसिडेंट एक जगह पर कैसे हो सकते हैं, और अगर हैं तो फिर एक लॉजिकल इंसान के माइंड में हजारों क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस सिचुएशन में फैसला आपको करना होगा कि इस सिचुएशन में सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, बेनिफिशियरी कौन है, ये सोचना आपका काम है। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस दीज ऑल बेनिफिट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। इंटरेस्टिंगली मुसाद ने कहा कि हमास यूरोप में किसी न किसी जगह पर इससे ज्यादा बड़ा अटैक करने वाला है। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
वैसे सोचने की बात यह भी है कि अटैक ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसको लिंक किया जा रहा है हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, लश्कर तैयबा के साथ, और फिर अचानक से IDF खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करने ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस अटैक के पीछे ईरान है तो इजराइल फिर ईरान को एज अ रिस्पॉन्स स्ट्राइक करेगा, और पीछे पीछे अमेरिका तो खुद पहुंच जाएगा ना अपने छोटे से बच्चे का ख्याल रखने के लिए। एंटीसेमिटिज्म की इस वेव में 2 न्यू एंट्रीज हैं, एक इंडिया की और एक अफगानिस्तान। दोनों ही इस सिचुएशन में ज्यूज और इजराइलियन का नैरेटिव को स्पिन करते और पिक करते नजर आए। इंडिया तो पाकिस्तान से नफरत में इस कदर आगे बढ़ चुका है कि डायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया कि ये टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं, बिना ये जाने कि ये टेररिस्ट तो इंडियन हैदराबाद से है। और इस नफरत का इजहार इंडिया ने अपनी लेटेस्ट मूवी में भी किया है। ऑलमोस्ट एट द एंड कहा जाता है कि दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है, कहीं भी कोई टेरर अटैक होता है, तो उसमें पाकिस्तान पीछे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल होता है। Evidence has shown that directly or indirectly इस दुनिया में हो रहे ऑलमोस्ट हर टेररिस्ट अटैक के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। लिटरली नवीद और साजिद कहाँ से थे? वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट वीडियो।